Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following statements about meiosis is false? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट ए, बी, सी एंड डी, और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है अबाउट मियोसिस। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों मियोसिस। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज मियोसिस। अब जो मियोसिस होता है इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। और इसे हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है, मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है बच्चों ये हो जाता है हाफ। इट गेट्स हाफ। जैसे कि सपोज कर लो कि कोई डिप्लॉयड सेल है, अगर इस डिप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस होएगा तो ये सेल कैसा हो जाएगा? तो ये सेल हो जाएगा बच्चों हैप्लॉइड, राइट। अब जो मियोसिस है बच्चों ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर नहीं होती, राइट। ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जैसे कि फीमेल के अंदर हो गया बच्चों oogonia और मेल के अंदर हो गया स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स को गैमीट बनाना होता है। गैमीट कौन कौन से हो गए? फीमेल के अंदर हो गया एग और मेल के अंदर हो गया बच्चों स्पर्म। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं सिर्फ ये ही मियोसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आगे चल के क्या बनाना है? इन्हें आगे चल के बनाना है गैमीट। और गैमीट कैसा होता है? गैमीट होता है बच्चों हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड जो गैमीट है फिर ये आगे फर्दर फ्यूज करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे एक फर्दर डिप्लॉइड जाइगोट, राइट। तो जो मियोसिस है ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर ही होता है। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ए में हमें बता रखा है कि हैप्लॉइड सेल कैन नॉट डिवाइड मियोटिकली। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो हैप्लॉइड सेल हैं ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। अगर हम इनके अंदर भी मियोसिस करा देंगे, और मियोसिस कैसी होती है? मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन, तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? n/2, और ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो हैप्लॉइड सेल होते हैं ये कभी भी मियोसिस नहीं कर सकते, मतलब कि ये कभी भी मियोटिकली डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट ए है ये हमारी बिल्कुल ट्रू है, राइट। स्टेटमेंट बी में हमें बोल रखा है डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये इंटरकाइनेसिस में नहीं होता। इंटरकाइनेसिस होता क्या है? इंटरकाइनेसिस जो है इसे हम इंटरफेज 2 भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरफेज 2। और ये क्या होता है? तो ये मेनली मियोसिस 1, जैसे कि हमें पता है कि मियोसिस जो है ये 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का रेस्टिंग फेज होता है, राइट। तो इंटरफेज 2 के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, मतलब कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? तो ये होती है बच्चों इंटरफेज 1 के अंदर, इंटरफेज 1 के अंदर। तो इसीलिए जो हमारी बी स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज 1 इज इंडिपेंडेंट। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है। थर्ड जो स्टेटमेंट है इसमें हमसे बात करी गई है अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये बच्चों हमें मेंडल ने बताई थी, राइट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मियोसिस 1 का। मियोसिस 1 में जो मेटाफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं बच्चों ये सिमिलर होते हैं, इनके पास एग्जैक्ट सेम जीन होता है, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में अलाइन हो जाते हैं, मतलब कि असॉर्ट हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर ये असॉर्ट हो जाते हैं। और ये जो असॉर्टमेंट होता है ये कैसा होता है? ये होता है इंडिपेंडेंट, मतलब कि एक कैरेक्टर का जो फैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा दूसरे कैरेक्टर के फैक्टर से, राइट। तो
ये असॉर्ट क्यों होते हैं? ये असॉर्ट होते हैं ताकि ये आगे चल के एनाफेज 1 में अपार्ट हो सके, दे कैन मूव अपार्ट। तो ये जो असॉर्टमेंट होता है ये बच्चों इंडिपेंडेंट होता है, तो इसीलिए जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ में हमें गिवन है, ऑफ द 4 सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस नन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल बट 2 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस होता है, मियोसिस जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट से, और ना ही ये आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोल रखा है कि 4 सेल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं मियोसिस से, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल तो नहीं होंगे पेरेंट से, लेकिन ये दो जो है वो आपस में आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे से। तो इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number D, because D statement is false about the meiosis. I hope you understood it well. Best of luck.